नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर आमिर शेख, फर्टिलिटी सुपर स्पेशलिस्ट, केजीएन टेस्ट बेबी हॉस्पिटल लातूर। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू पे हम बात कर रहे हैं। आज हम सरोगेसी या फिर सरोगेट मदर, इसके बारे में बात करेंगे। सरोगेसी का मीनिंग ये है कि किसी इंटेंडिंग कपल का बच्चा जो आईवीएफ के ज़रिए तैयार किया है, वो किसी दूसरी औरत के बच्चेदानी में, गर्भाशय में हम बच्चा रखेंगे और वो एक 9 महीने के लिए रखेंगे और उसके बाद जो बच्चा डिलीवरी होने के बाद जिसका बच्चा था, हम उस औरत को, इंटेंडिंग कपल को हम वापस दे देते। तो जैसा कि हम किसी किराए के घर में एक थोड़े दिन के लिए रहते हैं, वैसा ही ये बच्चा किसी किराए के बच्चेदानी में 9 महीने के लिए रह रहा है। थोड़े दिन पहले अभी नया एआरटी एक्ट आया है, तो पहले एआरटी एक्ट आने के पहले ये उस सरोगेट मदर को कुछ फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन दिया जा सकता था, लेकिन अभी नए रूल के हिसाब से कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाता है। और अभी की जो सरोगेसी है, इट इज़ ओनली अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, जैसा कि मानवता के दृष्टिकोण से किसी औरत ने बगैर पैसे के लिए दूसरे के बच्चा होने में हेल्प करती है, उसे सरोगेट मदर कहते हैं। तो पहले जो कमर्शियल सरोगेसी थी, उसमें बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से, जैसा कि फॉरेनर्स यहाँ पे आते थे, यहाँ की सरोगेसी करते थे और कुछ उसमें लीगल इश्यू आ गए और उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया कानून लाया है और नए कानून के तहत अभी अल्ट्रुइस्टिक सिर्फ सरोगेसी होती है, जिसमें मानवीय दृष्टिकोण से एक औरत दूसरी औरत को मदद करती है, जिसमें फाइनेंशियल लेन देन नहीं होता है। जस्ट उसका ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो इंटेंडिंग कपल बियर करता है। तो ये हो गया सरोगेसी, जो पहले क्या थी और अभी क्या थी। सरोगेसी दो टाइप की है। पहले ज़माने में दो टाइप की सरोगेसी होती थी, एक ट्रेडिशनल और एक जस्टेशनल। जस्टेशन अभी के नए कानून में तो सिर्फ जस्टेशनल सरोगेसी अलाउड है। जस्टेशनल सरोगेसी का मीनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल एक कपल को बच्चा नहीं हो रहा है और वो बच्चा नहीं होने की वजह जो है कि उसके पास अच्छी बच्चेदानी नहीं है या फिर कुछ मेडिकल डिसऑर्डर है उस औरत के, जिसकी वजह से वो अपनी प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर सकती। जैसा कि किसी औरत को पैदाइशी बच्चेदानी नहीं है, जैसा कि एमआरके सिंड्रोम, या फिर किसी औरत के बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम हुआ था, कैंसर हुआ था और या कुछ हुआ था और उसकी वजह से बच्चेदानी निकाल चुके हैं, तो अब वहाँ बच्चेदानी नहीं तो बच्चा नहीं होगा। तो पहले ज़माने में तो दूसरी शादी कर लेते थे, अभी वो शादी करने की ज़रूरत नहीं। हम सरोगेसी के ज़रिए हम वो बच्चा दूसरी औरत के पेट में रख के हम बच्चा तैयार कर सकते हैं। इसको हम जेस्टेशनल सरोगेसी कहते हैं। जैसा कि आईवीएफ के ज़रिए हमने एम्ब्रियो तैयार किया है, नवजात गर्भ या एम्ब्रियो तैयार किया है, वो एम्ब्रियो किसी दूसरी औरत के पेट में रख रहे हैं और 9 महीने के बाद जिसका बच्चा था, उस कपल को हम बच्चा वापस कर रहे हैं। इसके अंदर पूरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है। सबसे पहले तो इस औरत को, इस प्रोसीजर में क्या-क्या ज़रूरी है मैं बता रहा हूँ। इस औरत को या फिर इस कपल को हम इंटेंडिंग कपल कहते हैं कि जो चाहती है, बच्चा चाहती है, ऐसे कपल को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास, और उससे एक सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि इस औरत को आईवीएफ के ज़रिए भी बच्चा हो नहीं सकता है। तो हो नहीं सकता है, ये एक क्राइटेरिया हो गया, ये डॉक्टर ने सर्टिफाई करना पड़ता है। उस औरत को अभी तक एक भी जिंदा बच्चा नहीं है, ये भी उसका सर्टिफिकेट हमारे प्रोड्यूस करना पड़ता है। और ये सर्टिफिकेट लेके फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिसर, जो मेडिकल ऑफिसर है, वो सर्टिफिकेट देगा कि इस डॉक्टर के रिकमेंडेशन के ऊपर से, फॉर एग्जांपल केजीएन वालों ने रिकमेंड किया कि इसे सरोगेसी की ज़रूरत है, तो मैं म्युनिसिपैलिटी को वो लिख दूंगा, मैं डॉक्यूमेंट्स सबमिट करूंगा, तो वो सबमिशन के ज़रिए वो देखेंगे कि ये इस इंटेंडिंग कपल को सरोगेसी की ज़रूरत है, तो वो इसेंशियलिटी सर्टिफिकेट दे देंगे। फिर उसके बाद इसेंशियलिटी सर्टिफिकेट के बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ ये पेशेंट जाएगा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड को। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड में सरोगेसी की और इंटेंडिंग कपल की दोनों की भी जांच हो जाएगी, और जो डॉक्टर ने, आईवीएफ स्पेशलिस्ट ने दिए वाले सर्टिफिकेट्स, म्युनिसिपैलिटी ने दिए वाले सर्टिफिकेट्स, इसकी जांच होगी, मेडिकल बोर्ड उसका अपना ओपिनियन बनाएगा,
और वो कहेगा कि इनको सरोगेसी की ज़रूरत है। फिर ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सबमिट किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबमिट करने के बाद जज सब वेरीफाई करेगा और वहाँ से एक पैरेंटल ऑर्डर बोल के मिलेगी। पैरेंटल ऑर्डर का मतलब ही यह है कि इसके पास से जो ये इस इंटेंडिंग कपल का बच्चा इस औरत में रखा जा रहा है और जो भी बच्चा होगा, रिजल्टेंट जो बेबी तैयार होगा, ये बच्चा डिलीवरी के बाद होगा, तो वो इंटेंडिंग कपल को दिया जाएगा। उसका पहले से पैरेंटल सर्टिफिकेट कोर्ट दे देता है। कहने का मतलब है कि अभी के सरोगेसी के लॉज जो है तो बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ हो गए। एक तरीके से वो ज़रूरी भी है कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, सरोगेट को प्रॉब्लम ना आए या इंटेंडिंग कपल को प्रॉब्लम ना आए, या फिर फ्यूचर में उस सरोगेसी के द्वारा जो बच्चा तैयार हुआ है उससे भी कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छे इंटेंशन से ये सरोगेसी लॉ लाया है और अल्हम्दुलिल्लाह लातूर में सिर्फ हमारे को सरोगेसी का परमिशन मिला है और हमारे पास सरोगेसी स्टार्ट हुआ है। इससे पहले भी हमारे पास 10-12 सरोगेसी हुए थे, लेकिन इस सरोगेसी लॉ के पहले हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी रिजल्ट अच्छे आए। सरोगेसी कौन सा डॉक्टर कर सकता है? सरोगेसी जिसे सरोगेसी क्लिनिक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन मिला है, ऐसे सेंटर में सरोगेसी कर सकते हैं। बाकी डॉक्टरों को सरोगेसी करने का अथॉरिटी नहीं है। फर्स्ट, दिस इज द डॉक्टर एंड सेंटर, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज जो सेंटर है वहीं पे कर सकते हैं। दूसरा, इंटेंडिंग कपल के क्या क्राइटेरिया? इंटेंडिंग कपल के जो क्राइटेरिया है, इट शुड बी ये 50 साल के नीचे ही होना चाहिए। 50 साल से उम्र ज़्यादा रहने वालों के लिए सरोगेसी अलाउड नहीं है। दूसरी बात यह है कि सरोगेसी जिसका करना चाहते हैं, इंटेंडिंग कपल के पास एक भी लाइव बेबी नहीं रहना चाहिए। समझो फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है और दूसरा बच्चा नहीं हो रहा, बल्कि हम दूसरी बार सरोगेसी करेंगे, वो नहीं हो सकता। एग्जाम्पल है कि इससे पहले शाहरुख खान ने किया, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज ने किया, उनके पास ऑलरेडी बच्चे थे, उसके बाद भी उन्होंने सरोगेसी की। और सरोगेसी करने की वजह क्या थी कि उनके बीवी को डिलीवरी का दर्द नहीं सहना है। इट वॉज ए नॉट ए गुड प्रैक्टिस और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने वो बंद किया है। तो जिनको एक बच्चा है तो उनको सरोगेसी नहीं कर सकते। या फिर जो गे कपल है या लेस्बियन कपल है, एलजीबीटी कपल है या फॉरेन नेशनल के जो लोग हैं, जो पहले अलाउड था अभी वो अलाउड नहीं है, तो ये इंटेंडेड कपल के लिए क्राइटेरिया होगा। अब सरोगेट मदर के लिए क्राइटेरिया ये है कि उसकी एज लेस देन 35 रहना चाहिए, उसे कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं रहना चाहिए, उसका एक जिंदा बच्चा रहना चाहिए, उसमें कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं रहना चाहिए। ये क्राइटेरिया है, डॉक्टर के क्राइटेरिया, सेंटर के क्राइटेरिया, इंटेंडिंग कपल के क्राइटेरिया और सरोगेट मदर के क्राइटेरिया। सरोगेट मदर के बाद जो होने वाले बच्चे हैं वो 3 दिन तक वो माँ के पास रखते हैं या फिर 3 दिन से ज़्यादा उस माँ के पास नहीं रखते हैं और इमीडिएट वो बेबी उस इंटेंडिंग कपल को ट्रांसफ़र किया जाता है। और डिलीवरी होने के बाद म्यूनसिपालिटी में या फिर जहीं पे भी बर्थ रजिस्टर होता है वहाँ पे इंटेंडिंग कपल का नाम लगता है, सरोगेट मदर का नाम नहीं लगता है। तो इसमें ये डरने की बात नहीं है कि सरोगेसी किए वो औरत ने बच्चा नहीं दिया, ऐसा नहीं हो सकता है, पहले से कोर्ट के ऑर्डर होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों के लिए बच्चेदानी नहीं है या फिर किसी सर्जरी की वजह से बच्चेदानी निकाल चुके हैं, यूट्रस एब्सेंट है या यूट्रस छोटा है, तो ऐसे पेशेंट में या फिर ऐसी मदर है कि जिसे हार्ट डिसीज है या फिर रीनल डिसीज है, जिसमें प्रेगनेंसी रखने से इसकी बीमारी ज़्यादा बढ़ सकती है और उसके उस माँ की जान को खतरा हो सकता है, ऐसे लोगों के लिए सरोगेसी हम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे पास 10-12 सरोगेसी हो चुके हैं और उसमें का एक सरोगेसी का तो मैं इंटरव्यू इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ। लातूरमधील एका महिलेनं अचाट हिंमत दाखवत सरोगेट मदरचा प्रयोग यशस्वी केलेला आहे। लातूरमधील एका रुग्णालयामध्ये मुंबईच्या एका निपुत्रिक जोडप्यावर उपचार सुरू होते। त्यांना गर्भाशय भाड्याने देणाऱ्या महिलेची गरज होती। लातूरच्या अनिता देशमुख यांनी ती तयारी दर्शवली। अनेक ठिकाण कठीण चाचण्यांमधून यशस्वी झाल्यानंतर त्यांच्यावर हा प्रयोग करण्यात आला। त्यांच्या पतीनेही आपल्या संस्कृतीमध्ये न बसणाऱ्या या प्रयोगाला साथ दिली। त्यांनी जन्म दिलेलं बाळ मुंबईच्या जोडप्याला सुपूर्द करण्यात आले। अनिता देशमुख यांनी दाखवलेल्या हिमतीचं सर्वत्र कौतुक होतंय। आपल्यापासून ते बाळ घेतल्यामुळे ती खुश आहे, तितकीच आपण सुद्धा खुश आहेत। त्याच्यामध्ये आपण दुसऱ्यासाठी काहीतरी केलो आणि आपण कुठं तर स्त्री असून सुद्धा उपयोगाला येतो।
शेवटी आपलं मातीचं दम मातीला घालायचं आपल्याला, म्हणजे ह्या शरीराचं जपून तर काय करायचं नाही. आणि आपल्या घरी 2 मुलं आहेत, तिसरा मूल पैदा केलं तर आपल्याला म्हणजे कुठलं विजाही होणार नाही याच्यामुळे. म्हणजे काही म्हणजे कुठल्या गोष्टी हार्ड नाहीत, म्हणजे सामान्य गोष्ट आहे. 4 मुलं आपल्या घरी पैदा करू शकतो, तर एखादं मूल दुसऱ्यासाठी का नाही पैदा करू शकत आपण, असा विचार करूनच मी म्हणजे सामोरे आली आणि ह्या गोष्टी मी सगळं करायचं. किसी को सरोगेसी की ज़रूरत है तो आप हमारे केजीएन टेस्ट बेबी सेंटर को कंसल्ट कर सकते हैं। आप अधिक जानकारी भी ले सकते हैं और अपना फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं। नमस्ते।